आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं हूँ मोहम्मद सलीम ख़ान न्याज़ी अपने यूट्यूब चैनल भोले बादशाह के साथ। आज मैं बात करूँगा अपने शहर अहमदपुर शर्किया की कौमी असम्बली की नशिस्त हल्का नंबर 166 पर। इस हल्के में सियासी सरगर्मियाँ तो अरसा दराज से जारी हैं और मुख्तलिफ़ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले और आज़ाद हैसियत से लड़ने वाले उम्मीदवार अपनी अपनी सतह पर अपनी इलेक्शन मुहिम को जारी रखे हुए हैं। लेकिन जो असल में अब हलचल पैदा हुई है इस हल्के में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैडम कमल शोज़िब के कागज़ात मंजूर होने के बाद पैदा हुई है। मैडम कमल शोज़िब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में मखसूस सीटों पर मुंतखब हुई थीं और अगर मैं भूल नहीं रहा तो पार्लिमानी अमूर की पार्लिमानी सेक्रेटरी थी। वो वज़ारत पार्लिमानी अमूर इंतहाई फ़ाल कारकुन हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमायाँ रहनुमाओं में उनका शुमार होता है और अपनी पार्टी का बयानिया वो टीवी प्रोग्रामों में भी बयान किया करती थी। अपनी पार्टी की तरफ से जो चंद नाम दिए गए थे उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पार्टी बयानियाँ बयान करने पर और मुख्तलिफ़ मामलात पर पार्टी का मौक़िफ़ बयान करने पर उनमें कमल शोज़िब साहिबा भी अपना किरदार बखूबी अदा किया करती थी। कमल शोज़िब साहिबा को मैं बतौर कारकुन खराज तहसीन भी पेश करूँगा कि हमारे वसेब के वो बड़े बड़े नामवर जागीरदार और वडेरे जिन्होंने पार्टी के दौर में पार्टी से बेइंतहा मफादात तो हासिल किए, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया तो पार्टी को छोड़कर भाग गए। जैसे मखदूम खुसरो बख्तियार, जैसे उस्मान बुज़दार, जैसे जहांगीर तरीन और किन किन के नाम लूँ। और हमारे अपने इलाके से मखदूम समीउल हसन गिलानी और मखदूम इफ्तिखारुल हसन गिलानी साहब भी ये दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमायाँ लोगों में से थे, लेकिन वक्त पड़ा तो पार्टी को छोड़ गए। इन हालात में मैडम कमल शोज़िब साबित कदम रहीं और अपनी जमात को नहीं छोड़ा और उनका इस हलके से इंतखाब लड़ना यकीनन इस मुकाबले को इंतहाई दिलचस्प कर देगा, क्योंकि असल में इस हलके में जो मुकाबला होगा वो सिर्फ़ दो उम्मीदवारों के दरमियान ही होगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यहाँ जो इस वक्त अगर आज जो 7 तारीख़ है जनवरी की 2024 की, अगर आज की सियासी पोजीशन देखी जाए तो मखदूम सैयद अली हसन गिलानी विन कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन क्योंकि 8 फरवरी को होना है और अभी कुछ दिन बाकी हैं और फिर इस मुकाबले को सही मानों में मुकाबला गिना ही अब जाएगा जब मैडम कमल शोज़िब भी मैदान अमल में उतरेंगी। अगरचे उनकी ये जो इंतखाबी मुहिम है उसको काफ़ी देर हो गई है, लेकिन इमरान ख़ान का वोट जो है वो बेइंतहा है। यानी ऐसे समझ लें कि इमरान ख़ान की मुखालिफ हुकूमत ने, चाहे ये निगरान हुकूमत भी है, इसने भी कोई कमी तो नहीं की और उसके मुखालफों ने जो एक पूरा गिरोह चाहता है कि इमरान ख़ान की सियासत को ही ख़त्म कर दिया जाए, उन्होंने जितनी भी इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की हैं उन कार्रवाइयों का सियासी फ़ायदा तो हुआ है इमरान ख़ान को, उसकी शख्सियत को और उसकी पार्टी की शोहरत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यानी ये देख लें कि लातदाद ऐसे लोग जिन्होंने पिछली तमाम उम्र दूसरी पार्टियों का वर्क करते हुए और उनको वोट देते हुए गुजारी, अब वो भी बरमला यही कहते हैं कि हमारे वोट का हकदार इमरान ख़ान है। ये और ख़ामोश वोटर उनकी तादाद को तो गिना ही नहीं जा सकता
यानी ये आने वाले दिनों में मैं लातादाद जगहों पर बैठकर भी कहता हूँ कि आने वाले दिनों में जब शाम को बक्से खुलेंगे तो लातादाद वो लोग जो अपने आप को अपने अपने इलाकों का बादशाह समझते हैं, अपने अपने हलकों का बादशाह समझते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी इमरान खान के नाम पर पड़ने वाले वोटों की गिनती देखकर। मैडम कमल शोज़म ने बहरहाल हमारे सरायकी वसेब का, हमारे वसेब से क्योंकि उनका ताल्लुक़ है, इस लिहाज से तो हमारे सरायकी वसेब का सर फ़ख्र से बुलंद किया है कि तकलीफ़ के वक्त में उन्होंने अपनी जमात को, अपने लीडर को नहीं छोड़ा। इसी तरह मेहरबानो कुरैशी और ज़रताज गुल भी काबिल सब तहसीन हैं कि इन बीबियों ने तकलीफ़ के दौर में, इब्तला के दौर में, आजमाइश के दौर में अपनी जमात को नहीं छोड़ा। अब इनका, मैडम कमल शोज़ब का यहाँ जो मुकाबला है असल में तो मखदूम सैयद अली हसन गिलानी साहब से ही होगा। मखदूम अली हसन गिलानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और मैं उनको भी एक लिहाज से क्रेडिट देना चाहूँगा क्योंकि मैं सियासी वर्कर हूँ और सियासत पर बात करते हुए दो नंबरी मुझे ज़ेब नहीं देती। किसी की खुशामद में, किसी की खुशनुदी हासिल करने के लिए बात वही करूँ जो बिल्कुल अजहर मिन शम्स जिसको कहते हैं वही हो। वो सारी बोली जाते जो अंधे को भी नजरे तो वो भी आके जो हाँ सच आकिस। मखदूम सैयद अली हसन गिलानी का अपना ज़ाती वोट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट ना होने के बराबर है इस हल्के में। और मखदूम अली हसन गिलानी को मैं इसलिए क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने, अगरचे पार्टियाँ उन्होंने भी बदली हैं, कौन सा उम्मीदवार है सिवाय मैडम कमल शोज़ब के जिसने पार्टी ना बदली हो। चाहे मखदूम समीउल हसन गिलानी साहब हैं, नवाब बहावल अब्बासी साहब हैं, या जितने उम्मीदवार हैं, इन सब ने पार्टियां तब्दील की हैं। लेकिन मखदूम अली हसन गिलानी इस लिहाज से इनमें से मुनफरिद है कि उसने परवेज़ मुशर्रफ को उसकी अरूज थी जब, यानी उसका नाम था, उस वक्त छोड़ा उस जमात को और नून में शामिल हुए, और फिर नून को भी उस वक्त छोड़ा जब नून का अरूज था। और सबसे जो बड़ी बात उनके क्रेडिट पर है वो ये है कि उन्होंने इन जमातों को छोड़ते हुए इनके मुखालफों के साथ मिलकर कोई अदम एतमाद नहीं किया, ना ही अपनी वफादारियों के बदले में कोई मराहत हासिल की, या वो साढ़े पाकिस्तान आम गाल है जो मड्डियाँ की गया वफादारियाँ बदलावन किते ते बिना दी हुकूमत को हटावन किते। कम अज़ कम मखदूम अली हसन गिलानी ने जब भी पार्टी छोड़ी तो उन्होंने ऐन अरूज में उसको छोड़ा। यानी उस पर तो बहस की जा सकती है कि वजह ये होगी, वजह वो होगी, उसमें जानबूझकर खामियां भी ज़ेर बहस लाई जा सकती हैं, लेकिन क्रेडिट की बात यही है कि मखदूम अली हसन गिलानी के दामन पर यह दाग नहीं है कि कोई अदम एतमाद चल रही थी और उन्होंने पैसे लेकर या सदूक भरते रकम गिनते तो अपनी वफादारी बदला के दी। उन्होंने दोनों दफ़ा जब जमात छोड़ी तो जिन जमातों को छोड़ा उनका अरूज था। अब क्या मामलात थे और किस वजह से उन्होंने छोड़ दी, कहा तो यही जाता है कि इलाके के तरक्याती कामों की वजह से और मसाइल हल ना होने की वजह से। बहरहाल इस लिहाज से नुमाइयाँ हैं मखदूम अली हसन गिलानी उच्च शरीफ के गिलानियों के खानवादे में से कि बाकी सब ने अपनी जमातों को उस वक्त छोड़ा जब वो किसी मुश्किल में घिरी हुई थी। अब हमारे वसेब में और हमारे पाकिस्तान में तो वैसे भी ये रिवाज है और रिवायत है और सलाम है सारे वसेब दे उन्होंने वडेरियां को, जागीरदारां को, तकड़े लोगों को जो किवें रिवायत निभेंदे पैन, जो जेड़े वेले भी पार्टी ते कोई दुखा टाइम आवे भजते टप मारते बे पासे थी कर दें और बाद में फिर वो बातें करते हैं और अपने आप को मुहब्बे वतन साबित करने की, ईमानदार साबित करने की वो बातें करते हैं जो चाहिए तो ये था कि वो उस वक्त ये बातें करते जब वो पार्टी में मौजूद थे और पार्टी को अरूज हासिल था। लेकिन क्या करी, जैसे इन्हें को बुलवावे तब बुलवावे कौन। बहरहाल यहाँ जो असल मुकाबला होगा, अब
मैडम कंवल शोज़ेब साहिबा के आने से मखदूम समीउल हसन गिलानी और इन्हीं दो के दरमियान होगा असल मुकाबला। यानी वोट तो दूसरे उम्मीदवार भी हज़ारों की तादाद में हासिल करेंगे। ये तो नहीं है कि उनकी कोई सियासी पोजीशन ही नहीं है। नवाब बहावल अब्बासी अपने ख़ानदानी खिदमात की वजह से, वक़ार की वजह से, और उनको जो दूसरा फ़ायदा हो रहा है मेरे तज्ज़िये के मुताबिक वो साहिबज़ादा मोहम्मद गज़नैन ख़ान अब्बासी की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कि साहिबज़ादा मोहम्मद गज़नैन ख़ान अब्बासी ने ये गुज़रे हुए दौरे हुकूमत में अपने इलाके की फ़लाह व बहबूद के लिए लातदाद मनसूबे करोड़ों रुपए के मुकम्मल करवाए हैं। और उनमें एक ख़ासियत और भी है कि वो अपने साथियों के साथ मुंसलिक रहते हैं हर हाल में, और इसी वजह से उनके साथी भी उनसे जुड़े रहते हैं और उनके वोटर्स की कसीर तादाद जो है वो नवाब बहावल अब्बासी को मिलेगी। ये मेरा ज़ाती तज्ज़िया है और उसका फ़ायदा हो रहा है नवाब बहावल अब्बासी को। यानी मैं ये समझता हूँ कि यहाँ जो MNA के उम्मीदवार हैं उनमें से किसी MPA के उम्मीदवार का बड़ी सीट पर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो नवाब बहावल अब्बासी को हो रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार काजी अदनान फरीद की वजह से समीउल हसन गिलानी को भी फ़ायदा हो रहा है। वरना समीउल हसन गिलानी की वजह से मेरी ज़ाती राय है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यह हरफ आखिर हो, वरना मेरी ज़ाती राय यही है कि समीउल हसन गिलानी की वजह से काजी अदनान फरीद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अलबत्ता काजी अदनान फरीद के कसीर वोट जो हैं वो काजी अदनान फरीद की वजह से मखदूम समीउल हसन गिलानी को मिल रहे हैं। लेकिन फिर वही बात कि यहाँ मुकाबला जो है वो मखदूम अली हसन गिलानी और शोज़ब कंवल में होगा। अगरचे शोज़ब कंवल साहिबा बहुत देर से इस मैदान में उतर रही हैं, लेकिन इमरान खान से मोहब्बत रखने वाले, इमरान खान से अकीदत रखने वाले ते इमरान खान के पिछू जेड़े लोग भोले थे वो दिन वो सारे कसर कट छुड़े सन उनकी मुहिम दियाँ। और मैडम कंवल शोज़ेब भी इंतहाई बाइखलाक और इंतहाई फ़ाल सियासी कारकुन हैं। यानी ये देखें कि पिछले दौर में उन्होंने यहाँ इस्लामिया यूनिवर्सिटी का कैंपस मंजूर करवाया था जिसके लिए 15 या 16 अरब रुपया भी मुख्तस हो गया, उसका ठेका भी मेरे ख्याल में हो गया था, उसका नक्शा भी बन गया था, उसकी पूरी हदबंदी हो गई थी, मेहराब वाला में उसका इफ्तिताह भी हुआ था। और इसके अलावा ये जो स्पीडो बसें इस्लामिया यूनिवर्सिटी से अहमदपुर शर्किया और अहमदपुर शर्किया से भावलपुर तक चलाई गई, ये भी मैडम कंवल शोज़ेब को ही क्रेडिट जाता है इसका। लेकिन फिर वो जो कैंपस वाला मंसूबा था वो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे जो कौमी असम्बली से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने जाकर जब अपने पार्टी इजलास में शोर शराबा मचाया और एहतजाज किया कि मुंतखब नुमाइंदा तो मैं हूँ और मंसूबे मंजूर करवा रही है मैडम कंवल शोज़ेब, तो फिर इसी वजह से वो मंसूबा खटाई में पड़ गया। फिर कुदरतन हुकूमतें भी तब्दील हो गई, वरना अगर हुकूमत रह जाती तो यकीनन ये मंसूबा आज तकरीबन मुकम्मल होने के करीब होता और इससे इस इलाके में बसने वाले लाखों घरों के गरीब नौजवानों को बहुत ही फ़ायदा पहुंचता, नौकरियां भी मिलती, उस इलाके की भी तरक्की होती और तालीम के शोबे में भी एक इनकलाब आ जाता। लेकिन वो इमरान खान साहब इस इलाके से मुंतखब कौमी असम्बली के मेंबर के मुताल्लिक़ कहा करते थे कि वो रोंदू है, रोंदू, उसका नाम उन्होंने रोंदू रखा हुआ था। और वो कहा करते थे अपनी महफ़िलों में कि ये रोंदू जब भी आता है कोई ना कोई ऐसा ही काम लाता है जिससे इलाके के लोगों को फ़ायदा तो मुश्किल हो, अलबत्ता इसकी सियासी तस्कीन हो जाती है। यानी ये चाहता ये है कि बाकी जितने भी लोग इस इलाके की, इस तहसील की तरक्की के लिए अगर कुछ भाग दौड़ कर रहे हैं और उन्होंने उन मंसूबों की मंजूरी भी करा ली है तो उनको किसी तरह मनसूख कराया जाए ताकि उनको सियासी फ़ायदा ना हो। यानी अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस इलाके की तरक्की को दांव पर लगाया। लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में लातदाद तरक्याती काम हुए। और अब जो ये नया इलेक्शन आ रहा है 8 फरवरी को
को मुनक्किद होगा 2024 को, अगरचे इस सिलसिले में भी सेनेट में अगले दिन इंतहाई घिनौना और घटिया किरदार अदा किया है चंद नुमाइंदों ने, और शर्म आ रही थी, घिन आ रही थी उन लोगों का किरदार देखकर, जिस तरह से उन्होंने करारदाद पेश की। और मैं तो हैरान हूँ कि ये किस तरह की करारदादें पास होती हैं कि जहाँ तादाद ही पूरी नहीं होती, चाहे 2 बंदे बैठे हों, 4 बंदे बैठे हों, और चेयरमैन साहब सेनेट मुस्कराते हुए उन करारदादों को पास कर देते हैं। यानी इस सिलसिले में तादाद कोई मुकर्रर ही नहीं है। फिर तो जिसकी जो मर्जी आए, जिस दिन मर्जी इजलास बुला के 2 बंदों को बुला के इस पूरे मुल्क के कानून से ही खेलते रहें, इस मुल्क में बसने वाले लोगों के मिजाज से, इस मुल्क में बसने वाले लोगों के मुस्तकबिल से ही ये खेलते रहें, इनकी मर्जी है। क्या यही चंद लोग जो अपनी वफादारियां बेचने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और अपना मौक़िफ़ बदलने के लिए हर वक्त इशारों के मुंतज़िर रहते हैं, यही चंद लोग ही इस मुल्क की किस्मत का इसी ढेटाई के साथ फैसला करते रहेंगे, या इस सिलसिले में भी कोई मौसर कदम उठाकर कानून साजी की जाएगी? बात कोई कहाँ थी और कहाँ चली गई। बहरहाल कौमी असम्बली अहमदपुर शर्किया के हलके में मैडम कंवल शोज़ेब के आने से मुश्किल ना आए तो ही गलूँ बार बार ज़रा अड़दे भी हैं। बीबी दा ना ॾाढा मुश्किल है। कंवल शोज़ेब साहिबा इस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है। अल सिरात ट्रस्ट के नाम से इस ख़ानदान ने इस इलाके में बसने वाले लोगों की बहुत ही खिदमत की है। अब भी इसी ट्रस्ट के तहत जो इनके चचा चला रहे हैं, डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब, एक बहुत ही आला तालीम मुहैया करने वाला स्कूल खुला हुआ है, जिसमें सैकड़ों गरीबों के बच्चे मुफ्त में तालीम हासिल कर रहे हैं। और अब हाल ही में इन्होंने एक बहुत बड़ा हस्पताल भी जदीद तामीर करवाया है, जिसमें इलाके भर के लोगों के लिए मुफ्त खिदमात जल्द ही शुरू हो जाएंगी, उसका भी इफ्तिताह होने वाला है। बहरहाल इंतहाई मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है और ख़ुद भी इंतहाई फ़ाल सियासी कारकुन हैं। इनके आने से यकीनन सियासत में बेहतरी आएगी और मुकाबले का समा पैदा होगा। तो मखदूम अली हसन गिलानी साहब जेड़े जो बिल्कुल इवें समझो जो भाई जहनी तौर पर मुकाबले कहीं को समझते ही ना पैन, और सच भी हो कुछ जो उन्होंने मुकाबले हाली तक तो कोई ढाठा उम्मीदवार कहना हा, हुण उन्होंने को भी भज दरोग ढाठी करनी पोसी, अगे कलू काम वधावना पोसी। अल्लाह पाक तो सलामत रखे, जीवो तो लख थी वो शाला।